आज का जो क्लास है वो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड है। तो आज वॉल्यूम हम पढ़ेंगे। वॉल्यूम को कैसे काउंट किया जाता है? किसी को कोई आइडिया है? हाँ बताएं। सर। बताएं। 1 मिनट में 1 घंटे में कितना परचेस हुआ उस पे वॉल्यूम डिपेंड करता है। डेल्टा वॉल्यूम क्या होता है? वो तो पता नहीं सर। टिक वॉल्यूम। एक एग्जांपल ले रहे हैं। जब प्राइस ओपन हुई थी इस जगह से, यहां से प्राइस ओपन ओपन हुई। हुई थी। ठीक है। तो पहले नीचे आई और नीचे आई। ठीक है। फिर प्राइस ऊपर की तरफ गई, फिर और ऊपर की तरफ गई, ऊपर की तरफ गई। ठीक है। वापस प्राइस नीचे की तरफ आ रही है। अब फिर ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ आई। इस तरीके से फिर वापस ऊपर की तरफ गई और फाइनली थोड़ी सी प्राइस नीचे की तरफ आई। अब वॉल्यूम इसके अंदर हुआ है। वॉल्यूम इसके अंदर हुआ। हमारे पास पॉइंट अंदर कौन हुआ। कौन से? हमारे पास पॉइंट ये है। ये इस जगह पे एक एक मूवमेंट थी। राइट। राइट सर। अब हम इसका शेप डिजाइन करते हैं कि ये कौन सी कैंडल बनी। अगर ये कैंडल का पता चल जाए कि ये कैंडल कौन सी बनी है, पहले नीचे की तरफ आई है, मतलब कि यहां से ओपन प्राइस हुई है। ठीक है। और हाँ यहां सर। पर इसकी क्लोज प्राइस हुई है। तो ये बीच वाला जो हिस्सा है ये क्या है? बॉडी है। तो ओपन यहां से इन्वर्टर फिर ऊपर हैमर। की तरफ गया, तो फिर यहां से तो ये एक ऐसी मूवमेंट हुई। ऊपर से रिजेक्शन है, ये ऐसी मूवमेंट बनी। नीचे से रिजेक्शन है, ये ऐसी मूवमेंट बनी। ये हमारी कैंडल बनी। हाँ सर। इस कैंडल के अंदर किस किस का वॉल्यूम है? बायर का और सेलर का दोनों का है एक साथ। दोनों का वॉल्यूम मौजूद है इसके अंदर। ठीक है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि प्राइस ओपन होती है, फिर एक टिक ऊपर जाता है, फिर एक नीचे आता है, फिर एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर। ठीक है। ऐसे भी टिक बनते हैं। अब ये टिक यहां से लेके यहां तक का, ये इसको क्या कहते हैं? एक टिक कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? टिक कहते हैं इसको। अब ये टिक एक सेकंड का भी हो सकता है। ये टिक एक सेकंड का भी हो सकता है, 5 सेकंड का भी हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना कैंडल को क्लोज करेंगे, उतना टाइम फ्रेम इसका बढ़ता जाएगा टिक का। ठीक है। ठीक है सर। लेकिन जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है टिक का, वो कौन सा है? 1 सेकंड। क्योंकि एक सेकंड के अंदर एक ऑर्डर आ सकता है सेल का या बाय का। 5 सेकंड के अंदर 5 ऑर्डर भी आ सकते हैं, एक भी आ सकता है, 10 भी आ सकते हैं। राइट। हाँ सर। राइट सर। और 10 सेकंड के अंदर 1 टू पता नहीं कितने आ सकते हैं। ठीक है। बहुत आ सकते हैं। बहुत भी आ सकते हैं। एक तो कम से कम आएगा ना। हाँ सर। एक कम से कम आएगा, बाकी बहुत तो पता नहीं कितने भी आ सकते हैं। ठीक है। क्योंकि हम कहें कि 5 आएंगे या 10 आएंगे, 50 भी आ सकते हैं, 1000 भी ऑर्डर आ सकते हैं। ये पूरी दुनिया के ऊपर डिपेंड है कि कौन कितने बाय करना चाहते हैं। लेकिन कम से कम एक तो आएगा ही आएगा। ठीक है। अब हम जो वॉल्यूम को काउंट करते हैं ना, वो ये काउंट करते हैं हम। क्या काउंट करते हैं? ये वाला हम काउंट करते हैं टिक बेस।
फॉर एग्जाम्पल एक कैंडल बनती है, इसके नीचे ये एक बार है, इस बार के अंदर कभी हम IQ ऑप्शन में देखते हैं तो 85 कभी लिखा होता है, कभी 120, कभी इससे ज्यादा कभी कम, कितना ऐसे लिखा होता है ना। हाँ सर। हाँ सर। तो ये 1 मिनट के अंदर इतना वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट हुआ। अब ये वाला जो वॉल्यूम है ना, ये 100% ट्रू नहीं है, 100% ट्रू नहीं है ये। नहीं है, ये 95% ट्रू हो सकता है, क्योंकि डेटा का लेग होता है ना, तो वॉल्यूम के अंदर भी लेग हो सकता है। हमें इस नंबर से मतलब नहीं है, हमें इस नंबर से मतलब नंबर नहीं है से कि मतलब नहीं है। हमें बस ये चाहिए कि पिछली बार से वॉल्यूम कम है या या ज्यादा पिछली है। बार से वॉल्यूम ज्यादा है। ज्यादा है, बस हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। ठीक है, तो हम अब अपनी कैंडल्स को इस वॉल्यूम के साथ मैच करेंगे, लेकिन कुछ रूल्स हैं वो पढ़ेंगे। रूल्स क्या हैं? जो वॉल्यूम के रूल्स हैं, जैसे कि एफर्ट, क्या एफर्ट। वेज रिजल्ट। एफर्ट क्या है? ये हमारा वॉल्यूम है, और रिजल्ट क्या है? ये हमारी कैंडल है। प्राइस है। प्राइस। अब कैंडल को हम लगाएं चार्ट पे या किसी और चीज को लगाएं, कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ सर। अब फॉर एग्जांपल हम जो एफर्ट है वो परसेंटेज के अंदर बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल 50% एफर्ट, कितनी? 50%। 50%। रिजल्ट कितना आना चाहिए एफर्ट के हिसाब से? 50% फिफ्टी आना चाहिए। परसेंट हाँ सर तो फिर एकदम। सही है ना, तो फिर सही है कि भाई जितनी कोशिश की उतना रिजल्ट आ गया। ठीक है, हाँ। रिजल्ट लगाया 100%, और एफर्ट लगाई 100%, और रिजल्ट आया ज्यादा। 20% आया। कम। हाँ सर अब कम आया इससे। 5 बंदे एक गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, गाड़ी आगे जा ही नहीं रही, तो क्या करेंगे? धक्का देते रहेंगे, आगे जाके देखेंगे किसी में अटकी हुई तो नहीं है। आगे तो रुकावट है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकती है। कुछ भी हो सकता है, मतलब कि हाँ। जब हम जितनी ताकत लगा रहे होते हैं, अगर उस हिसाब से रिएक्शन नहीं होता तो हम परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कि जितनी भी ताकत लगा रहा हूं उतना रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा। हो सकता है कि आगे कुछ रुकावट है, आगे कोई ऐसी चीज है जो मेरी ताकत को जो है ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, मतलब वो चीज आगे उसकी वजह से नहीं जा पा रही, तो फिर हम देखते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ वॉल्यूम भी इस तरीके से होता है। बायर बहुत कोशिश करना चाह रहे हैं कि प्राइस को ऊपर लेके जाए, कहां लेके जाएं? ऊपर। लेकिन प्राइस है कि इस जगह से ऊपर उठती ही नहीं है, थोड़ा ऊपर जाती है फिर रिजेक्ट हो जाती है, थोड़ा ऊपर जाती है फिर रिजेक्ट हो जाती है। तो इस जगह पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, इसी तरीके से देखा जाए कि अगर 100% ये साइज है, 100% ये साइज है, तो 20% ये साइज हो जाएगी इसकी, राइट? राइट सर। फिर क्या किया हमने? 20% हमने एफर्ट लगाई और रिजल्ट कितना आ गया? 100%, हंड्रेड मतलब परसेंट 120% आ गया रिजल्ट। ठीक है ना? हाँ सर। फिर सोचेंगे ना यार, यहां पर हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, यहां पर तो प्राइस बढ़ी नहीं, यहां पर थोड़ा पुश किया तो मार्केट क्यों ऊपर भाग गई। तो ये जो चीजें हैं ना, इन चीजों को समझना है वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, कैसे? देखें, ये हमारी कैंडल है, ये हमारी कैंडल है, कैंडल है। उसके बाद फिर एक और हमारी कैंडल है। अगर छोटी कैंडल है तो इसका वॉल्यूम भी छोटा होना चाहिए,
हाँ सर। और बड़ी कैंडल है तो इसका वॉल्यूम भी बड़ा होना चाहिए, हम समझेंगे कि हाँ सही चल रहा है। फिर उससे बड़ी एक कैंडल आ गई, थोड़ी सी बड़ी कैंडल आती है, ठीक है, ठीक है सर। तो वॉल्यूम हमें थोड़ा सा ज्यादा चाहिए क्योंकि अब कैंडल थोड़ी बड़ी हुई है तो वॉल्यूम भी थोड़ा बढ़ना चाहिए। फिर एक छोटी कैंडल आती है, तो अब जरूरी नहीं है कि इसका वॉल्यूम भी छोटी कैंडल का भी बड़ा होना चाहिए, नहीं, अब छोटी कैंडल है तो हमें छोटा सा वॉल्यूम चाहिए, यही मूवमेंट सही है, ये मूवमेंट सही सही है। है। फिर इससे भी छोटी कैंडल आती है, तो उससे छोटा वॉल्यूम होगा तो मूवमेंट सही है। सही है। उसके बाद उससे भी छोटी कैंडल आ जाती है ऊपर के रिजेक्शन के साथ, अब वॉल्यूम देखा कि यू बढ़ गया। अब यहां पर गड़बड़ है कि जब कैंडल छोटी है तो वॉल्यूम क्यों बढ़ गया, कैंडल छोटी है तो वॉल्यूम क्यों बढ़ गया? क्यों बढ़ गया। अब सारा इसके अंदर नुक्स कौन सी जगह पे नुक्स है, इन दो जगहों पे नुक्स है। ये मूवमेंट, यहां तक की मूवमेंट सही थी, यहां तक की मूवमेंट सही है, सही थी। ये आखिरी दो कैंडल के कंपैरिजन में फर्क आ गया। अब यहां पर जो फर्क आया है ना, ये हमें बता रहा है कि इस जगह पे कोई ऐसी रेजिस्टेंस है या फिर टर्निंग पॉइंट है। क्या है, टर्निंग पॉइंट या रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है या टर्निंग पॉइंट है। यहां से प्राइस वापस मुड़ सकती है क्योंकि वॉल्यूम का जो एक रूल है, कौन सा रूल है, एफर्ट वेज रिजल्ट, ये इस जगह पे मैच नहीं कर रहा। एफर्ट वेज रिजल्ट का मतलब यह है कि जितनी कैंडल की साइज होनी चाहिए वॉल्यूम भी उसी हिसाब से होना चाहिए। यहां पर देखते हैं, एक और मूवमेंट बनाते हैं। पहले बड़ी कैंडल बनती है, वॉल्यूम ये बनता है, ठीक है। अब इसके पिछले जो कैंडल का वॉल्यूम था वो कम था, ठीक है, इसका वॉल्यूम बड़ा बना। अब आप लोग को लग रहा होगा कि मोमेंटम क्या हो रहा है, वीक हो रहा है, ऐसा लग वीक रहा हो है रहा ना है। कि मोमेंटम क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। वीक हो रहा है, और वॉल्यूम भी आहिस्ता आहिस्ता घट रहा है, इंटरेस्ट मार्केट के अंदर कम हो रहा है। अब यहां से अगर प्राइस बढ़ना शुरू हो जाए और वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाए तो मतलब ये जो करेक्शन थी वो सही होना शुरू हो गई है, वो सही होना शुरू हो गए। तो प्राइस वापस स्ट्रेंथ में आना शुरू हो गई है। लेकिन यहां पर एक छोटी सी कैंडल बनती है और उसका वॉल्यूम इन सब से क्रॉस कर जाता है। अब ये जगह है जहां पर वीकनेस नजर आ गई। क्या नजर आ गई, वीकनेस। इस पॉइंट पे वीकनेस नजर आ गई, यहां पर इस पॉइंट पे वीकनेस है, ये मैच नहीं कर रहा। या फिर एक और तरीके कार है, प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, प्राइस कहां जा रही है, ऊपर। और आहिस्ता आहिस्ता प्राइस इंक्रीज भी हो रही है, राइट। पहला हाँ सर। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, दूसरा वॉल्यूम डिक्रीज होना शुरू हो गया। अब यहां पर बिल्कुल उलट चल रही है मार्केट, या तो प्राइस ऊपर जा रही है, वॉल्यूम नीचे की तरफ गिर रहा है। अब ये पक्की पक्की मैनिपुलेशन है। क्या है मैनिपुलेशन। ये मैनिपुलेशन ब्रोकर नहीं करता, ये ब्रोकर मैनिपुलेशन नहीं करता। ये कौन करता है मैनिपुलेशन, ये स्मार्ट मनी ट्रेडर करता है। कौन करता है, मनी ट्रेडर। अब स्मार्ट मनी ट्रेडर कौन है उसके बारे में थोड़ा सा जाने। मार्केट के अंदर कौन कौन से ट्रेडर होते हैं, एक तो हम है ना ट्रेडर, हमारे हम तो अलावा और कौन प्रेडिक्शन होता है लगाते हैं। ट्रेडर। एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर सर आई थिंक। हम्म,
इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर सर, जो बड़े बड़े लोग होते हैं। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, ठीक है, सही है। और रिटेल ट्रेडर। रिटेल तो हम है ना, हाँ ट्रेडर तो हाँ हम हैं। हम है ना, वो जो है 1-1 रुपए वाले। हाँ, सही बात है। वो वाले हो ना जो मिलियन वाले हो। एलोन जैसे मस्क। जैसे उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूशनल होते हैं, अब इंस्टीट्यूशनल के अंदर सब कुछ आ गया, कंपनीज भी आ गई, बैंक्स भी आ गई, इन्वेस्टमेंट कंपनीज भी आ गई, सब आ गए, राइट। इनको जाना नीचे है, इन ट्रेडर्स को कहां जाना है? नीचे। लेकिन माल नहीं है। लेकिन नीचे जाएंगे, खाली हाथ तो नहीं जाएंगे ना। फॉर हाँ सर। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपने यहां पर एक स्टॉल लगाया है, राइट। इसके ऊपर प्रोडक्ट्स पड़ रही हैं, पड़ी हुई हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं। आप यहां पर सेल करना चाह रहे हो, कोई भी आपसे आपसे खरीद नहीं रहा, कोई भी आपसे खरीद नहीं रहा। नहीं रहा। क्यों खरीद नहीं रहा? ये इस डर से, पता नहीं यार इसका टेस्ट क्या है, बिल्कुल नई प्रोडक्ट है, पता नहीं इसका टेस्ट अच्छा है या खराब है। ऐसे ना हो कि मैं पैसे भरूं और उसके बाद कोई मुझे जो है ना, फिर मुझे फेंकनी पड़ी प्रोडक्ट। आपने क्या किया? 2 प्रोडक्ट खोल के ओपन करके यहां पर रख दी। भाई पहले टेस्ट करो, उसके बाद खरीदो। क्या लगता है, पहले के बनिस्बत अब ज्यादा लोग आएंगे टेस्ट करके बाय खरीदने के लिए या नहीं आएंगे? आएंगे सर, दूसरी बार आएंगे। बिल्कुल। अब आपने क्या किया, जो ये प्रोडक्ट है ना, ये है 2 नंबर प्रोडक्ट। कौन सी प्रोडक्ट है? 2 नंबर। जो ये सैंपल रखा है ना, ये 1 नंबर रखा है। लोग टेस्ट क्या करेंगे? 1 नंबर एक वाला। नंबर। और आप बेचोगे क्या? 2 नंबर। वो जब घर जाएगा तब उसको पता चलेगा। हाँ, लुट तो गया। आपने आपने यहां पर क्या काम किया? ट्रिक कर दी। क्या किया? ट्रिक कर दी। ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ने हमें 1 नंबर मूवमेंट दिखा के करना काम कौन सा है? 2 नंबर। 2 नंबर दिखाया कि यार वाकई प्राइस तो इतनी स्ट्रांगली बढ़ रही है, हर कोई इस प्राइस को देख के बाय करना शुरू करेगा, नहीं करेगा? बताओ। बाई करेगा सर। हर कोई ट्राई करेगा। हम जैसे ट्रेडर जो कॉमन है, हम तो फूट पड़ेंगे यहां पर, ठीक है। जैसे ये हम देखेंगे वो कि यहां पर आहिस्ता 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 आहिस्ता, अब बाय करने वाला कौन है? वो खुद इंस्टीट्यूशनल है, ठीक है। यहां पर सेल करने वाले भी लोग होंगे। यहां पर इस इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को अपना टारगेट के लॉट्स मिल गए, राइट। हाँ सर। अब इसने गुब्बारे से हवा छोड़ दी। इसने क्या किया? हवा क्योंकि इसने छोड़ दी। अपनी ताकत से इसको बढ़ाया था, इसने गुब्बारे से हवा छोड़ दी, प्राइस यूं फॉल हो गई। प्राइस फॉल हो गई। यूं फॉल हो गई। अब इसका एक एग्जांपल दिखाऊं, फिर और मजीद समझ में आ जाएगा, ठीक है। असल में ये अभी आप लोगों के लिए, बाइनरी के लिए नहीं है, लेकिन मैं आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूं कि हम वॉल्यूम को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं आपको दिखा रहा हूं, ऐसी मूवमेंट यहां पर दिखा रहा हूं। एक सिंपल सी मूवमेंट है, ये सेल स्ट्रांग है, हाँ राइट। सर, स्ट्रॉन्ग है। और वॉल्यूम, सेल नीचे गिर रही है, वॉल्यूम ऊपर बढ़ रहा है, सही है ना फिर, ठीक है। नहीं सर, उल्टा है तो। हाँ नहीं, ये मतलब ये नीचे गिरेगा, वॉल्यूम तब भी बढ़ेगा, यहां पर वॉल्यूम उल्टा नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ सर। वॉल्यूम दोनों सूरत में बढ़ना चाहिए, गिरे तब भी बढ़े,
ऊपर जाए तब भी बढ़े, लेकिन यहां पर प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, वॉल्यूम कहां जा रहा है? नीचे। उसके बाद प्राइस स्ट्रांगली गिरी, हाँ सर। देखा, प्राइस स्ट्रांगली यहां से गिरी। ऐसा एक और एग्जांपल दिखा रहा हूं। ये देखो, ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, ये वॉल्यूम यहां वॉल्यूम से, नीचे जा रहा है। ये नीचे आके नीचे फिर जा रहा वापस है। सही हो गया, ठीक है। हाँ सर। सेल नीचे जा रही है, वॉल्यूम भी उसका नीचे गिर रहा है, मतलब सेल कमजोर है, सेल कमजोर है। कमजोर है, क्योंकि वॉल्यूम का मतलब है कि अगर जितनी प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ती है तो वॉल्यूम को ऊपर बढ़ना चाहिए प्राइस के हिसाब से। अगर प्राइस नीचे की तरफ गिरती है तो सेल का भी तो अमाउंट काउंट करते हैं ना, तो उसका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, ये सही मूवमेंट होती है। तो यहां पर प्राइस नीचे गिर रही है तो वॉल्यूम घट रहा है, इसका मतलब है कि सेल करने के लिए मटेरियल नहीं है। अभी बाय करेंगे। फिर वापस बायर आ जाता है, प्राइस फिर ऊपर बढ़ती है, फिर सेल गिरती है, वॉल्यूम फिर गिरता है, राइट। हाँ सर। मतलब सेल में फिर भी यहां पर नहीं है, फिर प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ती है, अब वॉल्यूम रुक गया है, वॉल्यूम रुक गए। यहां से ऊपर नहीं बढ़ रहा, ठीक है। आखिरी दो बायर ने क्या किया, वॉल्यूम गिरा दिया, वॉल्यूम गिरा दिया, फिर गिरा सेल दिया। आती है, फिर इस तरीके से सेल आती है। ये एक वेव का एग्जांपल था, मैं आपको एक क्लियर एग्जांपल दिखा रहा हूं जहां से आपको पता सर ये चलेगा। जो जहां पर देखें प्राइस ऊपर बढ़ी, वॉल्यूम को क्या होना हाँ चाहिए था? सर। ऊपर बढ़ना जाना चाहिए। चाहिए था। ये गिर गया, मतलब सेल आएगी, राइट। स्ट्रॉन्ग सेल आएगी अभी। स्ट्रॉन्ग सेल आई, फिर हाँ सर, दो आया। ये प्राइस स्ट्रांगली ऊपर गई और वॉल्यूम स्ट्रांगली नीचे गया। फिर सेल आई, हाँ सर। ये चीज है, समझ रहे? सर जो ये हाँ नीचे सर। बार है, बार्स हाँ। बनी हुई है वॉल्यूम की, हम्म। कुछ रेड है कुछ ग्रीन है। हाँ तो ये जो जैसे ग्रीन बार है वॉल्यूम की, तो उसमें वो दोनों का वॉल्यूम है ना, बायर्स और सेलर्स का। हाँ, दोनों का मिला हुआ है। वो ग्रीन इसलिए है कि वो कैंडल ग्रीन है। हाँ, अगर हम इसका वॉल्यूम कलर चेंज कर दें तो कलर चेंज हो जाएगा, इससे कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, ठीक है। सर एक सवाल था। हाँ पूछो। सर वॉल्यूम ऑस्किलेटर जो इंडिकेटर होता है वो और रियल वॉल्यूम क्या एक होता है? नहीं, वो एक अलग चीज होती है। ऑसिलेटर जो होता है वो एक अलग चीज होती है। चाय पीते हैं ना, हाँ सर। चाय को पीने से पहले क्या करते हैं? जब वो निकाल रहे ठंडा होते हैं कर कप लेते में, हैं। कप में जब निकालते हैं तो निकालते वक्त क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं? उल्टा करके। उल्टा करके तो निकालते हैं, छान के निकालते हैं ना। हाँ हाँ सर। तो ऑसिलेटर का की कहानी भी वही है कि वो रिजल्ट दिखाता है छान के, ठीक है ना। हाँ सर। हमें छान के रिजल्ट नहीं चाहिए, हमें सारा रिजल्ट क्लियर चाहिए, वो ये दिखा रहा है, ठीक है ना। अब देखो, प्राइस नीचे गिरी 3 बार, ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो ये मूवमेंट सही है, सही है। ठीक है। प्राइस ऊपर गई, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ, तो मूवमेंट गलत है, ठीक है। सेलर्स आ गए। फिर प्राइस नीचे गिरी, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, मूवमेंट सही है, सही राइट है। है। जब प्राइस 2 बार ऊपर जाती है और वॉल्यूम 2 बार गिर जाता है। गिर जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? कि बायर्स कमजोर है यहाँ पे। बिल्कुल कमजोर है। उसके बाद सेल आती है, जब सेल आती है तो सेल क्या दिखाती है? अब कम हो गए वॉल्यूम। कि हमारे पास भी वॉल्यूम नहीं है, अब हमारे पास भी
वॉल्यूम सेल करने के लिए नहीं नहीं है। है। फिर कौन आता है? बायर्स। जब बायर ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं तो उनका वॉल्यूम भी कम हो रहा होता है, मतलब ये भी कमजोर है। हम भी कमजोर हैं। फिर सेल आती है, पिछले वॉल्यूम से को क्रॉस नहीं कर पाता, राइट, बराबर बराबर रहते हैं, मतलब न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है। बायर ऊपर की तरफ जाते हैं, वॉल्यूम कहाँ आता है? नीचे। उसके बाद आखिरकार बायर ने फिर भी वॉल्यूम नहीं बढ़ाया, स्ट्रॉन्ग सेल आई। हाँ आप सर। 3 3 4 4 कैंडल को मिला के देख सकते हैं कि अगर प्राइस नीचे की तरफ आ रही है तो वॉल्यूम उस सूरत में भी इंक्रीज होना चाहिए, प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है तो वॉल्यूम उस सूरत में भी इंक्रीज होना चाहिए। अगर उसके अपोजिट चल रहा है तो फिर नहीं। अब आप लोग एक चीज में कंफ्यूज नहीं होएगा, आप समझ रहे हैं कि अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो वॉल्यूम इस वजह से बढ़ना चाहिए, और अगर प्राइस नीचे गिर रही है तो वॉल्यूम घटना चाहिए। नहीं, देखो, सेल का वॉल्यूम और बाय का वॉल्यूम, मीठा पानी या नमकीन पानी, पानी तो पानी है ना। हाँ ये सर। यहां पर एक जग है। अब यूं समझ लो, आप लोग सिर्फ समझाने की खातिर, ये बायर का पानी है, ठीक है, ये सेलर का है। जब बायर का पानी इसमें डालेंगे तो ये भरता जाएगा ना आहिस्ता आहिस्ता, हाँ, और सेलर का पानी डालेंगे तो क्या होगा? भरेगा या घटेगा? करेगा। तो मतलब दोनों सूरत में वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए। ये नहीं समझना कि सेल नीचे आ रही है तो वॉल्यूम भी नीचे गिरे फिर सही है, नहीं नहीं नहीं, वॉल्यूम दोनों सूरत में ऊपर जाना चाहिए तब ये मूवमेंट सही रहेगी। अब हम इसको कंपेयर कैसे करें? अब हम दो कैंडल को कंपेयर करेंगे। कितनी कैंडल को? 2 कैंडल को। दो कैंडल को हमने कंपेयर करना है। छोटी कैंडल बनी, फिर बड़ी कैंडल बनी है, राइट। हाँ सर। सही वॉल्यूम क्या होना चाहिए? छोटे का छोटा और बड़े का बड़ा वॉल्यूम, ऐसा होना चाहिए। अगर वॉल्यूम ये बन जाए मतलब क्या हुआ? फिर तो ये एनोमली हुआ। फिर तो ये रिवर्सल मूवमेंट हो गई। रिवर्सल होगा यहाँ से। नहीं, आप रिवर्सल की तो फिश। बात ही नहीं करें। आप और कोई आगे जाए नहीं। अगर आपको एलावली का पता भी है तो आप उस बात को अभी उस तक जाए नहीं, वो स्टेज दूसरी है। हाँ पहले सर। हम इसके क्रिएशन को तो समझे, ठीक है। रिजल्ट के हिसाब से जो एफर्ट की रिजल्ट सही आया, ठीक है, जो एफर्ट की रिजल्ट सही आया। सही है। यहां पर एफर्ट ज्यादा की रिजल्ट कम आया, राइट। फिर हाँ एफर्ट सर, वीक हो कम गया की लगता है। रिजल्ट ज्यादा आया। ये क्यों हो गया? अब ये गलत हो गया, ये ये तो गलत। बायर्स वीक है। इसको हम कहेंगे कि वीकनेस है। क्या है ये? वीकनेस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिवर्सल है। इसका मतलब ये नहीं है कि रिवर्सल है। रिवर्सल के रूल्स हैं। रिवर्सल क्या है? रूल्स है। रिवर्सल के रूल्स हैं।
यहां पर आपको और वो- वीकनेस नजर आ गई, यहां पर आपको क्या आ गई, वीकनेस नजर आ गई। रेजिस्टेंस यहां पर है, वीकनेस कहां पर नजर आई, उसके नीचे। अब ये बायर यहां तक पहुंचेंगे, यहां तक पहुंचेंगे। किसी भी तरह से करके यहां पर पहुंचेंगे, अब रिवर्सल आएगा। क्योंकि वो ऑलरेडी वीकनेस दिखा चुके हैं मतलब। हाँ, सर चार्ट में तो यूजुअली हम ये देख रहे हैं कि अगर पिछली ग्रीन कैंडल से अगली ग्रीन कैंडल बढ़ी है तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है साइज के हिसाब से, हम्म, लेकिन फिर उसमें कई बार रिवर्सल हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सेटअप बना यहां पर, राइट, ये किसका सेटअप बना, वीकनेस का, वीकनेस का। लेकिन एसएनआर कहां पर है, ऊपर है उसके। तो जब ये वीकनेस एसएनआर तक पहुंचेगी तो सेल फिर आएगी ना, क्योंकि सेलर की जगह कौन सी है, ये, ऊपर है। तो सेलर यहां पर कैसे आएगा, यहां से नहीं आएगा, यहां से नहीं आएगा। सेलर कहेगा मेरी जगह तक आओ फिर मैं स्टार्ट करूंगा, मेरी जगह तक आओ फिर मैं स्टार्ट करूंगा। सेल स्टार्ट करूंगा। अब दूसरा सेटअप बनता है, ये वीकनेस बनी कहां पर, रेजिस्टेंस पे। अब जल्दी में रिवर्सल आएगा। क्या फर्क है इसमें और इसमें, एसएनआर का। लेकिन यहां पर ट्रेडर क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। एसएनआर को नहीं देखते, कहते हैं एनएमएल बन गई तो सेल करो, एनएमएल बन गई तो, सेल कर दो। उस सूरत में सेल करेंगे कि जब रेजिस्टेंस लेवल होगी तब, नहीं होगी तो रेजिस्टेंस का इंतजार करेंगे, वहां पर पहुंचने के बाद हम ट्रेड करेंगे। अगर पहले ट्रेड करोगे तो आपका नुकसान होना है, फिर उसके बाद जब मार्केट नीचे गिरेगी। जी कोई सवाल पूछ रहा है, जी मैं ये पूछ रहा था सर, जैसे ये पहला सेटअप आपने दिखाया था हम्म, वीकनेस वाला, हम्म, जिसमें एसएनआर का गैप था, हाँ, उसमें अगर जो जो कैंडल एसएनआर तक पहुंची है तीसरी कैंडल, हम्म, अगर उस अगर उसका वॉल्यूम बढ़ जाए, हम्म, वो उसका वॉल्यूम नॉर्मली से कम होगा दूसरी कैंडल से या ज्यादा होगा? बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, दोबारा भी एनोमली हो सकती है इसके और इसके अंदर, लेकिन ये वीकनेस आ चुकी ना, ये वीकनेस अच्छा, वीकनेस तो शो हो गई। शो हो गई, तो ट्रेंड वीक हो चुका ओके, है, ट्रेंड वीक हो चुका है, रिवर्सल हो देगा चुका है। जरूर, सर अगर रिवर्सल जरूर देगा जी। सर ब्रेकआउट करता है तो क्या होगा सर? तो ब्रेकआउट के ऊपर भी पढ़ते हैं, पहले रेजिस्टेंस के ऊपर तो पढ़ ले, ठीक है। अब हमने अभी दो लफ्ज पढ़ने हैं, क्या पढ़ने हैं, एनोमली एनोमली और और वैलिडेशन। वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब है ओके, इसका क्या मतलब है, समथिंग मैचिंग। समथिंग ओके। मैचिंग, ओके, ऑथेंटिकेट, ठीक है। एनोमली का मतलब है समथिंग नॉट मैचिंग। फॉल्स, मतलब जैसा एफर्ट हो रहा है वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा, ठीक है। ठीक है सर। अब एनोमली क्या है, कोई भी दो ऐसी कैंडल जिसका वॉल्यूम आपस में मैच ना करे, छोटी कैंडल का बड़ा वॉल्यूम और बड़ी कैंडल का छोटा वॉल्यूम, या फिर बड़ी कैंडल का छोटा छोटा वॉल्यूम। वॉल्यूम और छोटी कैंडल का बड़ा बड़ा वॉल्यूम, वॉल्यूम। ये हमारे एनोमली है।
मतलब जहां पर एफर्ट रिजल्ट के साथ मैच ना करे, ठीक है। ये क्या हुआ? एनोमली है, एनोमली हुआ, एनोमली है सर। कैंडल की साइजिंग और उसका वॉल्यूम आपस में मैच नहीं कर रहा, राइट। अब देखना हाँ है सर। कि ये वाली कैंडल रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुई है कि नहीं हुई। हुई है, हाँ सर एकदम। रिवर्सल आ गया, रिवर्सल आ गया। हाँ सर। तो एनोमली देखने के बाद क्या कंफर्म करना है? रेजिस्टेंस को। किसको कंफर्म करना है? रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस को। और देखते हैं यहां पर, ठीक है। इन दो कैंडल के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है? वीकनेस नजर आ रही है। ये वॉल्यूम की वीकनेस है। प्राइस एक्शन क्या कह रहा है? एक वीक कैंडल के बाद प्राइस स्ट्रांग हो गई, वीक कैंडल के बाद क्या हो गया? प्राइस स्ट्रांग हो गई। लेकिन वॉल्यूम क्या कह रहा है? वीक हो गई। वीकनेस है। अब यहां पर आपका ब्रेकआउट हुआ, देखो ये क्या हुआ आपका? ब्रेकआउट हुआ। स्ट्रेंथ के साथ ब्रेकआउट हुआ, वीकनेस के साथ ब्रेकआउट हुआ। सर ये तो इक्वल है दोनों। हम्म दोनों तो इक्वल है सर। तो इक्वल है तो फिर साइजिंग को कंफर्म करो ना। छोटी कैंडल का इतना वॉल्यूम है तो बड़ी का कितना होना चाहिए था? और बड़ा होना चाहिए था। तो नहीं है बड़ा, मतलब कौन सी कैंडल वीक है? बायर्स। बायर तो दोनों है। बड़े वाली नहीं नहीं कैंडल नहीं, भी बड़ा ही वाला। मारूबोजू। बड़े वाली मोरोबोजो कैंडल वीक है एज कंपेयर टू प्रीवियस कैंडल, क्योंकि प्रीवियस कैंडल का जितना वॉल्यूम है वो छोटी है। अब ये वाली कैंडल जो मारूबोजो है वो 4 गुना उससे बड़ी है, तो 4 गुना तो बड़ा वॉल्यूम होना चाहिए था। अगर उतना नहीं तो कम से कम इतना तो होना चाहिए था, राइट। हाँ सर। अब ये ब्रेकआउट किसके साथ हुआ? वीकनेस के साथ। कलर समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है सर, आ रहा है बिल्कुल सर। लेकिन लग ऐसा रहा है कि समझ में नहीं आ रहा। शिव आपको आ रहा है समझ में? ये आ रहा है सर। ठीक है। ये क्या है? स्ट्रेंथ है, वीकनेस है? सर वैसे स्ट्रेंथ वीकनेस है है सर, वीकनेस है सर। बड़ी कैंडल का वॉल्यूम छोटा है, छोटी कैंडल का वॉल्यूम उसके जितना है। क्या है ये? वीकनेस है। वीकनेस है। ये क्या है? स्ट्रेंथ है सर। छोटे का छोटा, बड़े का बड़ा। शिव आप बताओ। सर ये तो स्ट्रेंथ है जो जो अभी मार्क करी है दोनों रेड कैंडल्स आपने। हम्म लेकिन पिछली वाला जो सेटअप है दो ग्रीन कैंडल का, उसमें डाउट है मुझे क्यों डाउट है? इसमें। तो वॉल्यूम देखो अगर इसे भी, बराबर है तो फिर कैंडल की साइज भी बराबर होनी चाहिए। हाँ तो अगर दूसरी की कैंडल छोटी है दूसरे वाली कैंडल तो उसका तो ये स्ट्रेंथ नहीं है। नहीं है ना, क्योंकि देखो आप 2 सॉक्स लेकर आए, ठीक है। एक छोटा मिल जाए और एक बड़ा, डिजाइन एक जैसी है, सब कुछ एक जैसा है, आप एक्सेप्ट करेंगे? नहीं सर नहीं। आप कहेंगे नहीं भाई, एक आधे पांव तक पहनूं एक फुल पहनूं, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, तो अगर ये कैंडल की साइज इतनी है, वॉल्यूम इतना है, तो छोटी कैंडल का वॉल्यूम फिर इतना क्यों है? मतलब इसके बराबर है, मैं यही तो कह रहा हूँ सर। तो ये बराबर है दूसरी तो, कैंडल का, अगर वॉल्यूम बराबर है तो फिर साइज भी बराबर होनी चाहिए, नहीं है तो फिर एनोमली है।
नहीं है तो फिर एनोमली। Anomaly है। एनोमली। ओके ओके सर। क्योंकि हम साइज और इसकी प्राइस और एफर्ट को आपस में मैच कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो क्या कंपेयर हो रहा है? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, ठीक है सर। फिर तो गलत समझ है आ ना। गया। ठीक है, अब ये वाली कैंडल छोटी है, ये बड़ी है, वॉल्यूम में कितना डिफरेंस है? थोड़ा बड़ा है वॉल्यूम पिछली कैंडल के मुकाबले में। इसका वॉल्यूम है 333 और इसका वॉल्यूम है 341, इतना फर्क है। ठीक है, यहां पर क्या है बताओ? ये तो बड़ा फर्क है ना। ये तो एनोमली है सर। ये क्या है? एनोमली है सर। और एनोमली कहां पर क्लोज हुई है? राउंड नंबर पे सर। तो सेल सही बनी। हाँ सर। ठीक है, ये क्या है? वैलिडेशन है सर। कैसे? सर बड़े का तो बड़ा बनाना यहाँ पे। कहां पर नहीं बना नहीं, दिया? एनामोली है सर ये भी। इतने इतने ये को भी बड़ा एनामोली बोलोगे? है। सेम ही लग रहा है। हाँ सेम ही सर। सेम? भाई ऐसे होना चाहिए कि जाहिर तो हो। ये जाहिर लग रहा है ना। हाँ सर। अब इसके ऊपर लाइन खींचूंगा तो जाहिर ही नहीं होगा। हाँ, दोनों बराबर है तकरीबन। हाँ सर। तो ये एनोमली हमारी क्या है ये? एनोमली है। और एनोमली ब्रेकआउट भी करती है, साथ में रेजिस्टेंस के पास भी क्लोज होती है। तो आज आपको क्या करना है? आपको एनोमली को ढूंढना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के नीचे। कहां पर ढूंढना है? एसएनआर के नीचे। एसएनआर के ऊपर नीचे। अगर सपोर्ट होगी तो उसके ऊपर, और अगर रेजिस्टेंस होगी तो उसके नीचे। 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 और फिर देखो कि कितने रिवर्सल हो रहे हैं। अब इससे क्या फायदा होगा पता है? इससे ये फायदा होगा, रेजिस्टेंस क्या कहती है? फॉर एग्जांपल रिवर्स करो। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। कौन सी है? स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, एक कैंडल क्लोज होती है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के नीचे, तो मार्केट क्या क्या चाह रही है? रिवर्स करने को सर। रिवर्स करेगा ऐसे। रिवर्स। वॉल्यूम कहता है कि एनोमली है। वॉल्यूम क्या, ये तो भी प्राइस रिवर्स एक्शन क्या करेगा। कहता है? ये प्राइस एक्शन का जवाब है कि रिवर्स करो। और रिवर्स वॉल्यूम का करो। जवाब क्या है? रिवर्स करो। दोनों का जवाब एक जैसा है तो फिर हम रिवर्स करेंगे। ठीक है, और सर इसमें साइकोलॉजी भी की ऐड कर सकते हैं सर इसमें। साइकोलॉजी क्या करेंगे? इसमें ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं, फिर दो तीन चीजें ऐड नहीं करो, तीन चीजों में कंफ्यूज हो जाओगे। दो चीजें ओके ऐड सर। करो बस। एक रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया, साथ में वॉल्यूम को ऐड कर दो। अब दूसरा सेटअप है। कौन सा? दूसरा। भले ये एसआर है, ये क्या है? ये एसआर है। एसआर क्या कहती है कि मार्केट को रिवर्स करो। रिवर्स होना चाहिए। और वॉल्यूम क्या कहता है? मार्केट को कंटिन्यू करो। कंटिन्यू करो। अब वॉल्यूम अलग बात कर रहा है, प्राइस एक्शन अलग बात कर रहा है, किसकी माने? हम दोनों की नहीं मानेंगे बात। किसी की भी नहीं। किसी की भी नहीं। हम अवॉइड करेंगे भाई, जो जीता वही सिकंदर। ठीक है, हमें इस गेम में नहीं पड़ना जहां पर दोनों आपस में लड़े। आपस में लड़ो, हम क्यों बीच में आ जाएं? अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? 50% प्राइस एक्शन का रिजल्ट आ सकता है, 50%।
वॉल्यूम का, वॉल्यूम या का। फिर पता है क्या है, एक वीक कैंडल आएगी, क्या आएगा, वीक कैंडल। अब वीक कैंडल में या तो आपकी एंट्री खराब हो जाती, या फिर नुकसान के चांसेस, या फिर लकली आप विन करते तो करते। आपको कौन से सेटअप पे ट्रेड करना होगा, जो आपके वॉल्यूम और प्राइस एक्शन के साथ मैच करे। आप जब ये एनालाइज करोगे ना मार्केट के अंदर, आपको इतने सारे सेटअप मिलेंगे, हर 5 मिनट पे एक आधा सेटअप मिलेगा। आप कहेंगे कि देखें कि वॉल्यूम आपको फिल्टर करके दे रहा है कि ये वाली रेजिस्टेंस ट्रेड करो, ये वाला सेटअप ट्रेड करो। आपको कौन वैलिडेट करके देगा, वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम फाइंड करके देगा कि यहां पर आपके उसमें चांसेस लॉसेस के बहुत कम हो जाएंगे। ये आपके आज प्रैक्टिस करनी है। इस टॉपिक को मजीद कल कंटिन्यू करेंगे। यहां तक के लिए आज के लिए, अगर इस अभी तक के लिए कोई कंफ्यूजन है तो सवाल पूछो। या फिर इस सर वीडियो को एनामोली जो होगी वो, जी पूछे। चलो सर वो वीडियो दोबारा देख लेंगे, उससे क्लैरिटी तो हो जाएगी। बट एनामोली जो होती है वो टोटल कितने टाइप की, मतलब कितने टाइप होंगे उसके एनामोली के? एक ही टाइप है एनामली का, छोटी कैंडल का बड़ा वॉल्यूम, बड़ी कैंडल का छोटा वॉल्यूम। एक ये एनामली हो गई, बड़ी कैंडल का छोटा वॉल्यूम, छोटी कैंडल का बड़ा वॉल्यूम। बस अब कैंडल की साइज बड़ा आगे volume। पीछे है, बाकी वही है, एनामली वही है, सिर्फ साइज आगे पीछे, सिर्फ ओके सर, ओके सर, ओके फाइन। साइज सिर्फ आगे पीछे, बाकी जो है ना एनामली तो वही है ना कि दो वॉल्यूम बार आपस में मैच नहीं कर रहे। ये आपको चार्ट में जब आप सर्च करेंगे ना, फिर आपको पता चलेगा सही तरीके से। ठीक है, जैसे सर ओके ये सर। हमने, हम्म हेलो हम्म सर, ये जैसे हमने ये पढ़ा था जहाँ 2 ग्रीन बार थी, हम्म अभी ये स्क्रीन पे दिख रही है जो हम्म 2 स्ट्रॉन्ग रेड के बाद जो ये बनी है। हाँ अब इसमें देखो, ये दोनों ग्रीन कैंडल्स हैं, सही है। तो जो दूसरी कैंडल है वो वीक है और उसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो ये बिल्कुल, एनामोली हो गई। ये एनामली हो गई। ठीक है सर, ठीक है। ये क्यों, क्योंकि बायर ने पूरी कोशिश करी कि हम इस राउंड नंबर को ब्रेक करें। इस राउंड नंबर को ब्रेक जी। करने की बायर ने पूरी पूरी कोशिश की, लेकिन मजबूरी में कर नहीं पाए। वॉल्यूम बढ़ गया, ब्रेक नहीं हो पाया। मतलब किसकी वीकनेस है, बायर्स की वीकनेस है। ये ब्रेक नहीं कर पाए, क्योंकि बायर ब्रेक नहीं कर पाए, चाहे जितना भी वॉल्यूम खर्च किया ब्रेक नहीं कर नहीं पाए। कर पाए। इस जगह पे क्या ज्यादा है, सेल ज्यादा है। क्या ज्यादा है, सेल सेल ज्यादा ज्यादा है। है। तो इसलिए हम इसको एनामली कह रहे हैं। ठीक है, और सर जब एनामोली देखनी है हमने, तो ऑपोजिट कलर की कैंडल की भी देखनी पड़ नहीं पड़ नहीं सकती नहीं है नहीं कभी? नहीं 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 नहीं, कि रेड और ग्रीन की एनामली नहीं हो सकती। ठीक है सर, ठीक। ये कभी भी गलती नहीं करना, ठीक है ना। सर एक सवाल था। हम्म सर जब हम एसिना लगाते हैं तब हम देखे कि मार्केट बीच में से रिवर्स कर दिया, ऐसा क्यों होता है सर? एसएनआर से मार्केट ने रिवर्स नहीं किया, उससे पहले कर दिया ऐसे, हाँ सर, हाँ सर, बीच में से रिवर्स कर दिया। इम्पॉसिबल। सर हुआ तो ऐसे। बिफोर के रहते हैं एसएनआर। ऐसा इम्पॉसिबल है। एक भी मार्केट का में सेटअप ढूंढ के दिखाओ जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट के बगैर, या एसएनआर या ब्रेक ऑफ एसएनआर के बगैर जो है ना मार्केट में रिवर्स हुआ है। कोई भी एक ऐसा एक सिर्फ सेटअप मार्केट से मुझे दिखा दो। मैंने क्या कहा था, कितने रूल्स हैं रिवर्सल के, 2 सर, दो रूल। इसके अलावा जब मैं कहता हूं इम्पॉसिबल, क्या है, इम्पॉसिबल। हो ही नहीं सकता। हम गलती कर सकते हैं, कंप्यूटर गलती कर सकता है। कंप्यूटर को यहां पर मैं फाइल सर्च करूं, अब मुझे नहीं पता मेरे कंप्यूटर में 1000 फाइल्स हैं, कितनी, 1000। अगर मैं 1000 में ढूंढूंगा मुझे कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा लग जाएगा, राइट।
यहां से फाइंड करूंगा और नाम लिखूंगा फाइल का, कितने सेकंड में आ जाएगी? 1 सेकंड, 2 सेकंड, राइट? हाँ सर। तो किसकी मेमोरी तेज है? कंप्यूटर की मेमोरी तेज है ना। जी इस एरिया के अंदर हमारी आंखें धोखा खा सकती है कि कहां रेजिस्टेंस है कहां नहीं है। इस कंप्यूटर की मेमोरी धोखा खा सकती है कि किस जगह पे रेजिस्टेंस है या नहीं है? नहीं सर। तो रेजिस्टेंस होगी लेकिन हिडन होगी, आपने देखी नहीं होगी, या फिर आपको उस कॉन्सेप्ट का पता नहीं होगा। ठीक है? या सपोर्ट ठीक है। होगी, हिडन होगी, क्योंकि हिडन भी तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना, जो दिखती नहीं हाँ है। सर। वहां से मार्केट रिवर्स हुई होगी, लेकिन विदाउट एसएनआर की मार्केट रिवर्स, क्योंकि एसएनआर का मतलब क्या है? डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई, सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड। 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 एक्सचेंजिंग पोजीशन, जब एक्सचेंज के बगैर तो रिवर्सल हो ही नहीं सकता। अगर एक्सचेंज हुआ तो मतलब वहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, राइट? हाँ सर। क्योंकि फ्यूल मिलेगा तो पेट्रोल पंप पे मिलेगा, राइट? सर ये हिडन लेवल कैसे लगाते हैं सर? वो तो नहीं सिखाया सर। बिल्कुल सिखाया है, क्यों नहीं सिखाया? नहीं सिखाता सर। तो वीडियो देख लेना, नहीं तो फिर मैं सिखा दूंगा। ओके। ठीक है? हिडन वाला नहीं वैसे सर किया हमने। किया है मैंने। अरे हिडन सर। का मैंने हिडन का नाम नहीं बताया, मैंने ऐसे एसएनआर सिखाई है लेकिन हिडन का उस पे नाम नहीं लिया। ठीक है? लेकिन मैं आपको रिव्यू करवा दूंगा वो। जी भाई। ओके सर। सर एक ठीक है क्वेश्चन है सर। सर। हाँ पूछो। आपने सर स्ट्रॉन्ग एसएनआर और वीक एसएनआर को पहचानने के तरीका बता दिए हैं और हम लोग उसको पहचानते भी हैं। ठीक है। लेकिन सर राउंड नंबर की जो एसएनआर होती है, क्या ये हमेशा एक स्ट्रॉन्ग ही एसएनआर होती है सर, हाँ, या वीक अगर एसएनआर अगर होती है? आखिर में 3 जीरो है तो स्ट्रांग है, अगर 2 जीरो और सिंगल जीरो है तो ये स्ट्रांग नहीं है, ये स्ट्रांग है बस। अच्छा 3 जीरो है तो स्ट्रॉन्ग, इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब यहाँ पर आखिर में देखो कि अगर यहाँ पर 3 जीरो हैं, अब यहाँ पर तो 1 जीरो दिखेगा, लेकिन जब लाइन लगाओगे तब पता चलेगा कि 3 जीरो है या नहीं है। 2 जीरो है 3 है यहाँ सर, पर, 3 है। यहाँ पर 2 जीरो है, राइट? सर वैसे 6 ओके होते सर। हैं ना हाँ? पीछे, जो डिजिट होते हैं वो 6 होते हैं ना इसमें। 6 होते हैं, तो तो इसमें उसके अगर 6 हुए तो उसके हिसाब से ये वाले 2 इसका लास्ट है, 2 इसका, इसके 2 जीरो लास्ट है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर है। ये कौन जी सी मैं वही कह रहा हूँ, एसएनआर है? स्ट्रॉन्ग है। अब वो ये स्ट्रॉन्ग है। हर एक असेट की प्राइस होती है ना, किसी की प्राइस 1.33 में होता है, किसी की 189.000 ऐसे होता है। अब किसी की यहाँ पर 3 जीरो आ जाएगा, अब किसी का 1.30400, अब यहाँ पर ये 2 जीरो, इसके 3 जीरो नहीं बन सकते, राइट? या 3 जीरो बन सकते हैं तो यहाँ पर जब ये 10 हो जाएगा। ठीक है? जी तो ये राउंड नंबर से हम अगर डबल जीरो आ जाएगा तो यूं समझ लो हाँ कि सर। ठीक है, सिंगल पे काम नहीं करते, मतलब डबल और ट्रिपल जीरो पे हम काम कर सकते हैं कल काम कर सकते हैं, बिल्कुल हमेशा कर के सकते लिए। हैं, बिल्कुल कर सकते इट्स ओके सर। हैं। ठीक है? आप लोग एनोमली को ठीक है। आइडेंटिफाई करो, कल हम हिडन एसएनआर के ऊपर भी बात कर लेंगे। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है ओके सर। ओके सर। कोई मसला नहीं, 10 मिनट ओके लगेंगे हिडन एसएनआर में, रिव्यू कर लेंगे। ओके सर। ओके सर। ठीक, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।